नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। और आज मैं एक ऐसे जादुई दाने के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके किचन में है। और वो एक ऐसी चीज है जो आपको बुढ़ापे तक भी बूढ़ा नहीं होने देगी। एक्चुअल में बुढ़ापा क्या होता है? जब हम अपने काम करने लायक ना रहें, जब हमें चलने फिरने में दिक्कत होने लगे, जब हमारी हड्डियां दुखने लगे, तब हम बूढ़े हो जाते हैं, चाहे उम्र कोई भी हो। कैलेंडर की उम्र कोई भी हो, लेकिन अगर हम अपने काम करने में लाचार हैं तो हम बूढ़े हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी बुढ़ापे तक, जब तक इस दुनिया में है, बूढ़ा ना हो। ऐसे में हमारी मदद कर सकते हैं हमारी किचन की कुछ एक चीज है, जिसको मैं जादुई चीजें कहती हूँ, क्योंकि हमारी किचन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी डिस्पेंसरी है। सिर्फ हमें उन चीजों को यूज कैसे करना है और उनसे कैसे फायदे उठाने हैं, ये देखना है। तो आज मैं जिस दाने के बारे में बात करने वाली हूँ वो है ये गोल्डन सीड। आप पहचान गए होंगे। लिख दो जल्दी से कमेंट में कि क्या है ये। मैं इसके आपको इतने सारे फायदे बताऊंगी कि अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको अनगिनत फायदे इससे मिलते हैं। और जो फायदे मिलेंगे वो आपकी हेल्थ को इतना अच्छा रखेंगे कि आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। बुढ़ापे में कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जो अक्सर सबको हो जाती हैं। जैसे बीपी प्रॉब्लम सबको हो जाती है, थायराइड का प्रॉब्लम, या तो फिर शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, या तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो चीजें हैं ये इंसान को लाचार कर देती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डायबिटीज है, जैसे थायराइड है, सारी उम्र दवाइयां खाते रहो। बीपी है, सारी उम्र दवाइयां खाते रहो, ये भी एक लाचारी है। आप कहीं जा रहे हैं, आपने पहले अपना पैकिंग से पहले आपको अपनी दवाइयां पैक करनी पड़ेंगी, कहीं भूल ना जाए। तो इन परेशानियों से हमें बचा सकता है ये सुनहरी दाना। इन बीमारियों से हमें ये बचा सकता है ये सुनहरी दाना। और इसको खाने का तरीका बड़ा आसान है, कई तरीके से इसको खा सकते हैं, कई तरीके से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे। इनको हम पानी में सोख करके खा सकते हैं, इनका हम कंकोशन बना के ले सकते हैं, जैन के चाय बना के ले सकते हैं, इसको पीस के इसका पाउडर यूज कर सकते हैं। अक्सर हम अपने घरों में इस चीज को यूज करते हैं, इसलिए सब्जी में खुशबू बढ़ाने के लिए, सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन हेल्थ बेनिफिट के लिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से खाना होगा, तभी हमें ज्यादा फायदे होंगे। जैसे अगर आपको जॉइंट पेन है तो इसके लड्डू बना के खाओ। जॉइंट पेन है तो इसको मस्टर्ड ऑयल में या सेसमे ऑयल में भून के, और वो जो तेल बनता है उस तेल की मसाज करो, आपके जॉइंट पेन दूर हो जाएगा। अगर आपके जॉइंट में ज्यादा पेन है, इसका लेप बना के लगाओ, जॉइंट पेन दूर हो जाएगा। तो इसके यूज करने के तरीके अलग हैं। कई सारी बीमारियों में ये फायदा करता है। इसको अगर आप सोख करके पीते हैं, मतलब रात को सोख करके रख दिया, सुबह वो पानी पिया, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपको मोटापे जैसी प्रॉब्लम से बचा सकता है। इस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इसको सुबह खा रहे हैं तो इसको खूब चबा चबा के खाना चाहिए, और अगर रात को खा रहे हैं तो इसको स्वेलो कर लेना चाहिए। चाहे वो सोक किया हुआ है, चाहे वो स्प्राउट किया हुआ है। अगर रात को खाते हैं तो इतना ज्यादा नहीं चबाना है, सुबह अगर खाते हैं तो बहुत ज्यादा चबा के खाएंगे, तब आपको फायदा होगा। क्या क्या फायदे होंगे, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका मैं आपको नाम बताऊंगी। और नाम बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये है मेथी दाना, यानी कि दाना मेथी। ये दो तरह का होता है, कई जगह पे पतला पतला मिलता है, कई जगह पे मोटा मिलता है। ये देखिए मेरे पास मोटे वाला है, तो ये दाना मेथी है। और ये दाना मेथी जो है वो एक मेडिसिनल वैल्यू की खान है। इसकी इतनी सारी मेडिसिनल वैल्यू है कि आप जिस प्रॉब्लम की बात करो उसमें उससे ये छुटकारा दिलवा सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये शुगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर है वो शुगर को एकदम से ब्लड में स्पाइक नहीं होने देता और ब्लड शुगर नहीं होता है। इसके अंदर कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स, कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो कोलेस्ट्रोल को नहीं बढ़ने देते हैं, बैड कोलेस्ट्रोल को खास करके नहीं बढ़ने देते हैं और गुड़ को बनाने में मदद करते हैं। इसमें ग्लैक्टोमेनिन नाम का एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके बैड कोलेस्ट्रोल को हटा देता है। और जब बैड कोलेस्ट्रोल नहीं होगा तो क्लॉटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। क्योंकि कोलेस्ट्रोल बढ़ने से आर्टरीज जो है वो क्लॉग हो जाती हैं और हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये खाने से वो प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स
एलिमेंट। सब जानते हैं कि मेथी तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर इतना ज्यादा और सॉल्युबल फाइबर है जो जेल फॉर्म ले लेता है और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लियर रखता है। स्टूल पास करने में आसानी होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा मतलब आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो बाकी सारी बीमारियां तो अपने आप भी दूर हो जाती, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां गट हेल्थ के खराब होने के कारण होती हैं। गैस एसिडिटी जैसी अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मेथी खाने से वो भी ठीक हो जाती है। मुखवास में भी डालते हैं इसको, थोड़ा सा रोस्ट करके मुखवास की तरह खाते हैं तो भी बहुत फायदा करती है। जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक सही होगा, जब वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इंटेस्टाइन अल्सर और स्टमक अल्सर जैसी प्रॉब्लम से आप बचे रह सकते हैं। ये जो अल्सर है ये पेट की एक्सेस एसिड बनने से हो जाते हैं। जब आप ये मेथी दाना खाएंगे, जब इसको सोख करके आप लेंगे, तो ये उस अल्सर जैसी प्रॉब्लम से आपको बचा पाएगा। इसके अंदर एक और कंपाउंड भी होता है जो जिसको शायद डाइसनेन कहते हैं, जो कोलोन कैंसर से बचाता है। कोलोन कैंसर से कैसे बचेंगे? जब आपका कोलोन और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक और आपका स्टमक और ये सब चीजें हेल्दी रहेंगी, तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। आजकल कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है कि बहुत लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। अगर दाना मेथी खाई जाए तो वो किडनी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। इसका फाइबर एक तो आपको स्टमक को सही रखेगा, डाइजेशन को सही रखेगा। इसके अंदर मिलने वाले जो कंपाउंड्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं, वो आपकी गट हेल्थ के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि मेथी दाना जो है वो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जब मेथी दाना को खाते हैं, इसके लड्डू बना के खाते हैं, तो वो वात दोष को कंट्रोल करता है, मतलब बैलेंस में रखता है। और वात दोष बैलेंस में होने से जो जगह जगह जॉइंट्स में पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, वो नहीं हो पाएगा। हड्डियों के दर्द के लिए तो ये एक बहुत ही बेजोड़ दवा है, चाहे इसको खाएं चाहे इसको लगाएं, बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। इसके साथ ये ओबेसिटी को कम करता है। ओबेसिटी क्यों होती है? आपके अनहेल्दी खाने से, आपके एक्सेस खाने से। लेकिन जब आप मेथी दाना का यूज करेंगे तो इसका जो सॉल्युबल फाइबर है, और इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वो आपको काफी लंबे समय तक फुल रखेगा। और जब आप फुल रहेंगे मतलब आपका पेट भरा हुआ है, तो अननेसेसरी जो मंचिंग की एक आदत है, जो अननेसेसरी थोड़ी सी भूख लगी है कुछ खा लेते हैं, जो एक्सेस कैलोरीज खाई जाती है, उससे आप बच जाएंगे। एक्सेस कैलोरी नहीं खाई मतलब आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, और अगर आपका मोटापा नहीं बढ़ा तो इसका मतलब आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ही बच जाएंगे। मेथी दाना पाउडर को अगर हनी और लेमन जूस के साथ खाएं तो बुखार में बहुत राहत देता है। अगर किसी को बुखार है, तेज बुखार हो गया है, बुखार उतर नहीं रहा है या बार बार बुखार चल रहा है, तो ऐसे में उसको आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर, आधा चम्मच हनी और आधा चम्मच लेमन जूस, तीनों को मिला के एक अच्छी सी पेस्ट बना के उसको खिला दें, तो उसका बुखार तुरंत उतर जाएगा। और दिन में 2-3 बार खिलाने से वो बुखार जो है दोबारा नहीं आएगा। तो ये बुखार के लिए भी अच्छा है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चाहे इसको ऊपर से लगाएं चाहे इसको खाएं, दोनों ही तरीके से ये बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। बालों के लिए कैसे यूज करना है उसके बहुत सारे वीडियो में बना चुकी हूँ, स्किन के लिए कैसे यूज करना है उसके भी वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी और आप उसके फायदे उठा सकते हैं। ये बालों की मजबूती देता है। मैंने तो शायद बताया भी होगा कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे सिर पे तो बाल आए ही नहीं थे। मम्मी ने इसका लेप लगा लगा के बड़ी मुश्किल से हेयर ग्रोथ स्टार्ट की थी। मतलब ये बिल्कुल गंजे टकले सिर पर भी इससे बाल आ जाते हैं। तो ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, इसको आजमा के देखा हुआ है, सिर्फ मैंने नहीं बहुत सारे लोगों ने। तो आप इसको बालों के लिए टॉपिकली ऊपर से लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, या इसका पानी जो मेथी सोप वाटर आप पी सकते हैं, या तो मेथी को स्प्राउट करके खा सकते हैं। किसी भी तरीके से लेंगे तो आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही चेहरे का फेस पैक अगर आप बना के लगाते तो भी फायदा होगा, और खाने से तो फायदे आपको हो ही रहे हैं। इसमें जो अमीनो एसिड्स मिलती हैं वो इंसुलिन के काम को, एक तो इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ाती है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से इंसुलिन सेक्रेन अच्छे से होगा, और जब वो अच्छे से सेक्रेट होगा और आपके सेल्स उसको अडॉप्ट करेंगे तो आप शुगर की प्रॉब्लम से, डायबिटीज की प्रॉब्लम से बच जाएंगे।
मतलब डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि आपका इंसुलिन अच्छे से बन रहा है और अच्छे से वो काम में आ रहा है। डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए भी एक अच्छी दवा है, तो आप काउंट करके देखिए। मैंने तो काउंट करना ही छोड़ दिया, इतने सारे इसके फायदे हैं। अगर ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा लगता है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा, कैंसर जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो इसको तो अपनाना चाहिए। कैसे अपनाना चाहिए? आप इसको सोख करके इसका पानी पी सकते हैं। आप इसका पाउडर बना के अपने सैलेड पर डाल के ले सकते हैं, या ऐसे ही खा के ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं। आप इसको स्प्राउट करके खा सकते हैं। आप जिस भी तरीके से खाएँगे ये फ़ायदा ही देगा। आप इसका कंकोशन बना के इसकी चाय बना के भी पी सकते हैं, जो आपके जॉइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो लोग पहले से मेडिकेशन पर हैं, उनको ये ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और लेने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत सेफ है। घर में मिलने वाला मसाला है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं है, क्योंकि एक्सेस में खाएँगे तो साइड इफ़ेक्ट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। लेकिन अगर आप सही तरीके से लिमिट में खाएँगे तो ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। तो इतनी सस्ती और इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ जो हमें इतने फ़ायदे दे सकती है, उसको अपनाना चाहिए। चलिए आप इसे अपनाना शुरू करिए और उसके क्या-क्या फ़ायदे आपको मिले वो आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।